अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी जिसमें हमने इक्वेशन और जो लीनियर इक्वेशन है ना वो हमने पढ़ ली है। आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हमने एक्सरसाइज 5.A.2 यानी कि जो आपकी पॉइंट 2 वाली एक्सरसाइज ना वो आपने करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपने क्या क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो चीज़ें हमने इसमें सीखनी है। तो ये हमारी जो 5.A डॉट या पॉइंट 2 जो एक्सरसाइज है ना 5.A.2, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने कॉन्सेप्ट समझने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं जो हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें यानी कि आज के ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है ना, हमारी 5.A.2 एक्सरसाइज का ये जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को समझना है और कॉन्सेप्ट्स को समझ के एक एक या दो एग्जाम्पल करेंगे कि हमारे जो प्रोसेस है, हमारे जो 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उसमें हम किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपकी बुक का जो पेज नंबर 399 है ना, वहाँ से इसका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो वो कहता है कि जी एन इक्वेशन इन वन और मोर वेरिएबल, यानी कि एक इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, विद मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एज 2, यानी कि वो कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होती है, जो इस तरह की इक्वेशन होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन वन और मोर वेरिएबल्स विद मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एज 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखें, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये है, एक्स स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला जो ए, ये वाला जो बी और ये वाला जो सी है ये कांस्टेंट्स हैं। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें देखो, इसमें उसने कहा कि एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गई, यानी कि इक्वेशन क्या होती है जिसके अंदर दो एक्सप्रेशन को हम इक्वल करके लिखते हैं, इक्वल के साइन से, उसको इक्वेशन कहते हैं। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल, अब इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और जो वेरिएबल होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ आ गई होनी है और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी आपको पता चल गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। उसके बाद जी वो कहता है कि इसको सेकंड डिग्री फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड डिग्री इक्वेशन मीन कि इसमें जो इसकी पावर है वो मैक्सिमम 2 होती है। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो डिग्री होती है वो फर्स्ट डिग्री होती है, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है। तो लीनियर में मैक्सिमम पावर 1 होती है और क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम पावर 2 होती है। अब इसके अंदर उसने बात की है सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीकाकार हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड है जिसके जरिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनकी जो यहाँ पे एग्जांपल्स है ना, ये जो सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारी एग्जांपल में आपको मैं एक एक एग्जांपल समझाऊंगा और जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि फैक्टराइजेशन से हमने किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने किस तरह से सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने किस तरह से सॉल्व करना है, इसका एक एक मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम हमारी जो मेन एक्सरसाइज है ना उसके क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 5.A.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद, जो कॉन्सेप्ट्स अभी हम समझने लगे हैं।
तो आइए पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन के तरीके से किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन से जिस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपके जो बुक है उसकी एग्जाम्पल नंबर 14 को ले रहा हूँ। ये आपके बुक के पेज नंबर 399 पे है। इसके ऊपर ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 14, इस एग्जाम्पल को मैं उठा रहा हूँ और इसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से कैसे सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एग्जाम्पल है, y स्क्वेयर प्लस 24 इज इक्वल टू -10y। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक है ना उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि पहले y स्क्वेयर वाली वैल्यू आएगी, फिर जो y वैल्यू वाली वैल्यू वो आएगी, फिर जो कांस्टेंट है फिर वो यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा और उसको इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेरी इक्वेशन है ना इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आऊँगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होगा, ये वाला y स्क्वेयर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे मैंने y लेके आना है तो ये इधर माइनस का है, इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये यहाँ पे प्लस का 10y हो जाएगा और ये 24 यहाँ पे वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो इक्वेशन है उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जो कि मैं ले आया हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है, अब इसके साथ क्या है, यहाँ पे 1 है, उस 1 को आपने यहाँ पे लिख लेना है और फिर आगे लिखना है मल्टीप्लाई, और ये जो कांस्टेंट है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। अब इन दोनों को आपने ज़रब करना है, ये आपका 24 आ जाएगा। उसके बाद आपने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि उसको ज़रब करने से 24 आए और उसको जमा या माइनस करने से जो है वो ये वाली अमाउंट आपकी आए 10। क्या किया, जो आपकी अमाउंट यहाँ पे है उसको आपने यहाँ पे लिख लिया, फिर ज़रब लिखा, जो आपकी अमाउंट यहाँ पे है उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे जो आपके पास जवाब आएगा, मसलन इसका जवाब 24 आया है। अब मैंने एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको ज़रब करने से 24 आए और जमा या माइनस करने से जो वैल्यू यहाँ पे है y की वो वैल्यू आए। तो इसका जो 6 ज़रब 4 अगर मैं करता हूँ तो 24 आता है, और अगर 6 और 4 को जमा करता हूँ तो इसका जो आंसर है वो 10 आता है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा 6 जमा 4 आया ना, अब इसको मैं यूज़ करूँगा इसकी जगह पे, यानी कि अगर ये 10y है, अगर ये 10y है तो इसको मैं 6y जमा 4y कर सकता हूँ ना, 6y 4y करूँगा तो 6 और 4 तो 10 होएगा, यानी कि टोटल वो 10 ही हो जाएगा। तो ये जो 10y है इसको मैंने स्प्लिट किया, कैसे स्प्लिट किया, ये जो y स्क्वेयर है ये मेरा y स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा। इस 10y को मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने किया ये इस तरह से मैंने लिख दिया 6y प्लस 4y। इस 10y को मैंने 6y प्लस 4y लिखा। कैसे लिखा, इसकी बेस पे लिखा। इसी तरह से आपने जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से कर रहे होंगे तो आप इसी तरह से करेंगे। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये जमा का 24 यहाँ पे जमा का 24 वैसे ही आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कॉमन लूँगा और इसमें से कॉमन लूँगा। जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो इसमें मेरा कॉमन क्या आया, इसमें मेरा कॉमन आ गया y। अब क्या होएगा, ये देखिए ये है y स्क्वेयर, इसमें से एक y मैंने बाहर निकाल दिया तो बाकी कितना रह जाएगा, बाकी यहाँ पर रह जाएगा y, और ये जो जमा है ये जमा का जमा वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6y है, एक y एक मैंने निकाल दिया तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी 6 रह जाएगा। उसके बाद इसमें से कॉमन लेना है मैंने, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन मेरा 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये देखें, जब इसमें से मैंने 4 बाहर निकाल दिया है तो 4 के साथ खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी y रह जाएगा। यानी कि इसकी सोल्यूशन इस तरह से होएगी कि ये जो 4y है ये 4y और ये तकसीम हो जाएगा 4 के ऊपर। जब ये 4 के ऊपर तकसीम होएगा तो बाकी y रह जाएगा, तो ये y जो रह जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। और 24 में से जब 24 को आप इस 4 कॉमन के ऊपर तकसीम करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये जो y और जो ये 4 है, इस एक जोड़ा इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा, और ये जो y और ये जो y 6 आ रहा है एक पेयर इसका बन जाएगा, और ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा
इसको 0 के इक्वल कर दूंगा इस तरह से, और इसको भी 0 के इक्वल कर दूंगा इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो 4 है ये प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस का, ये भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो -4 और -6 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होना है कि आपने फैक्टराइजेशन जो है उसके जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब जो इसमें हमारे पास दूसरा मेथड है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आइए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। इसमें जो सबसे पहला काम आपने करना है ना, वो आपने ये करना है कि जो आपका इसमें कांस्टेंट है ना, उसको आपने इस तरफ ले जाना है, दूसरी साइड पे ले जाना है, और जो आपकी x वाली वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे ले आना है, और जो आपका कांस्टेंट है उसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। अब ये इक्वेशन मेरे पास ये थी, इसमें ये माइनस का 15 है, उधर जाके ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू प्लस का 15। तो ये पहला स्टेप है जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि जो आपका x स्क्वायर है ना, उसके साथ जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को आपने खत्म करना है। तो उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उसको 1/3 से मैं करूंगा मल्टीप्लाई। अब इसको भी मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो जमा का 4x है इसको भी 1/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो 15 है इसको भी 1/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये 3 के साथ कट गया, यहाँ से बाकी x स्क्वायर रह गया, वो x स्क्वायर ये आ गया, और ये जो 1 है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये 4 बन जाएगा, और ये बटा 3 आ जाएगा, बटे में डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, और ये x इसके साथ वैसे आ जाएगा। यानी कि ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4/3x, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है, ये जो 3 है ये 15 को जब तकसीम करेगा तो ये जमा का 5 आ जाएगा। ये जो माइनस है ना, ये माइनस नहीं है, ये जमा है, क्योंकि ये इधर माइनस का तो ये इधर आके जमा का हो गया हुआ है, तो ये जमा का 5 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, वो बन गई है x स्क्वायर प्लस 4/3x इज इक्वल टू 15। यानी कि ये हमारा स्टेप 2 होएगा। स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने ये किया कि ये जो कांस्टेंट था इसको मैं दूसरी साइड पे ले आया, और स्टेप 2 में मैंने क्या किया कि जो भी ये x स्क्वायर के साथ, यानी कि इस x स्क्वायर के साथ जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, उसको मैंने ख़त्म करना है। तो वो उसको ख़त्म करने का तरीका आप ये वाला यूज़ करेंगे। ये 2 स्टेप हो गए। उसके बाद इसमें तीसरा काम मैंने क्या करना है, आइए मैं आपको वो भी बताता हूँ कि तीसरा काम इसमें क्या करना है। आपने जो ये x है ना, यानी कि जो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होगे उसमें ये जो x होएगा उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू को आपने लिख लेना है, और उसकी वैल्यू का आपने हाफ करना है। तो उसकी वैल्यू आपने लिख के उसको 1/2 से आपने ज़रब कर देना है। अब मैं अगर इसको 4/3 को 1/2 से तकसीम करता हूँ तो ये 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये मेरा स्टेप 3 है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि ये जो मेरा 2/3 आया ना, इसका स्क्वायर मैंने इस साइड पे भी जमा करना है और दूसरी साइड पे भी जमा कर देना है। ये x स्क्वायर मेरा x स्क्वायर आ जाएगा, ये 4/3x आ जाएगा, और ये जो आया ना मेरे पास इसका स्क्वायर मैंने, यानी कि 2/3 का स्क्वायर मैंने इधर भी जमा कर दिया, और ये जमा का 5, ये जो जमा का 5 था इधर भी मैंने 2/3 का जो स्क्वायर है उसको मैंने जमा कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये किया कि ये जो मेरे पास बन रहा है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ये x और ये प्लस और ये जो 2/3 है, 2/3 इसको इस तरह 2/3 लिख के इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया। यानी कि x का भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसको मैंने x प्लस 2/3 और इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब इसका होल स्क्वायर कैसे बनता है, ये मुझे कैसे पता चला है, आपको पता है कि ये जो है ना फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें फिर a का स्क्वायर लेते हैं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर लेते हैं, b का स्क्वायर, प्लस अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 2 फॉर्मूले का आएगा, a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो
अगर आप इसका आप इसी तरह से ओपन करोगे ना, होल स्क्वायर x का प्लस 2/3 का अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये यही बनेगा। तो इस वजह से मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। करके आप इसको करके देख ले कि इसका आप करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और फिर 2 लिख के और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट आपका यही बनेगा। इसको चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो क्योंकि इसका जो इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये इसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये 5 यहां पे आ जाएगा, 5 के नीचे 1 है, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब इसको सॉल्व ये एलसीएम आ जाएगा। इसको एलसीएम को सॉल्व करने का आज मैं आपको एक बड़ा मजेदार और आसान तरीका बताता हूं। ये जो 5 है ना, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ज़रब कर देना है, ये 45 बन जाएगा, और इसको आपने ज़रब कर देना है, ये 4 बन जाएगा, और ये दरमियान में जो आ रहा है ना वो साइन यहाँ पर लिख देना है, और इस 9 को इस 1 के साथ जो यहाँ पे उसको इसके साथ ज़रब कर देना है। तो ये आपका इस तरह से ये आपका एलसीएम बन गया। इस तरह से आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसका भी जज़र लूँगा और इसका भी जज़र लूँगा। जब इसका जज़र लूँगा कि इसका ये स्क्वायर इस जज़र के साथ कट जाएगा तो ये बाकी आ जाएगा x प्लस 2/3, और इसका जब जज़र लूँगा तो इसके साथ प्लस माइनस 49 का जज़र, यानी कि ये 45 जमा 4 ये 49 हो जाना है, और ये 9 हो जाना है। ये 49 का जज़र आ जाएगा 7 और 9 का जज़र आ जाएगा 3, और इसके साथ जमा माइनस की जो अलामत है वो हमारी आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि ये जो 2/3 आ रहा है इसको मैंने ख़त्म करना है इस साइड से। तो मैंने क्या किया, इधर भी माइनस का 2/3 इसमें माइनस कर दिया और इधर भी मैंने माइनस कर दिया। ये जमा और ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा, इधर सिर्फ x रह जाएगा, और इधर आ जाएगा जमा माइनस का 7/3 और ये माइनस 2/3। जो माइनस मैंने इस तरफ भी किया इस तरफ भी किया, इधर वाला तो ख़त्म हो जाएगा, इधर वाला ये वैसे ही आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 करके लिख देता हूँ, एक जमा के साथ लिख देता हूँ, एक माइनस के साथ लिख देता हूँ। अब क्या होएगा, इसका ये जमा के साथ है, ये माइनस के साथ है। इसका यहाँ पे एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 है तो कॉमन फिर 3 ही आ जाएगा। 3 1 7 आ जाएगा, और 3 1 करूँगा तो ये 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लें, उसका आंसर भी यही आएगा। इसी तरह ये भी कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसका आंसर माइनस का 3 आ जाएगा, और इसका आंसर ये 7 में से 2 जाएंगे 5 और ये 3। इसका आंसर आ जाएगा x इंटू 5/3, और इसका आंसर जो है x माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के जरिए भी देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो आखिरी तरीका है वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसका कि आपने रट्टा लगा लेना है और आपको ये पानी की तरह याद होना चाहिए। ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अब इसमें जो x स्क्वायर के साथ आपका कांस्टेंट होएगा वो a होएगा, जो आपका वेरिएबल जिसकी पावर 1 है वो आपका b होएगा, और जो आपका कांस्टेंट है वो आपका c वैल्यू होएगी। अब इसमें आपका जो a है वो ये 2 है, जो b है वो ये 3 है, और जो c है वो ये माइनस का 2 है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं ये a b और c की वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। अब ये b की जगह पे आ जाएगा 3, ये 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2, नीचे भी 2a आना है तो 2 का तो 2 आएगा, a का जो है वो 2 है। अब नेक्स्ट इसको मजीद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये वैसे ही आ जाएगा, ये 3 का जब स्क्वायर लूंगा मैं तो ये 9 आ जाएगा,
अब देखिएगा, जब मैं इसको 4 को 2 से ज़रब करूंगा, 4 ज़रब 2 8, माइनस का 8 हो जाएगा। और जब माइनस के 8 को माइनस से 2 से ज़रब करूंगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा जमा, और ये जो इसका 8 है वो 2 से ज़रब होके 16 हो जाएगा, तो ये जमा का 16 आ जाएगा। और ये जब 2 से ज़रब होएगा तो वो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये बन जाएगा यहाँ पे 25, ये बाकी वैसे ही आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 4। अब मजीद देखते हैं, इस 25 का जो अंडर रूट लूंगा मैं वो आ जाएगा 5, ये प्लस माइनस वैसे आ जाएगा, -3 वैसे ही आ जाएगा, और ये जो 4 है वो वैसे ही आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक मैं प्लस वाली वैल्यू ले लूंगा यहाँ पे, और एक मैं माइनस वाली ले लूंगा। यानी कि जो प्लस वाली है उसमें यहाँ पे प्लस, ये प्लस वाली कर दी, और एक माइनस वाली, ये वाली, वो एक यहाँ पे माइनस वाली हो जाएगी। सिंपल इसको सॉल्व करूंगा, 5 में -3 कर दूंगा तो बाकी 2 रह जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 तकसीम हो जाएगा, तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। और ये माइनस का 3 माइनस का 5, यानी कि ये यहाँ पे माइनस का 3, तो ये हमने क्योंकि ये माइनस वाला किया हुआ यहाँ पे, तो ये माइनस का 5 आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। और ये 4 को 2 से जब करूँगा तो ये 2 -2 इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइज हमने जो है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। वो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड थे, तीनों मेथड हमने सीख लिए हैं। यानी कि हमारी जो एक्सरसाइज है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने समझ लिए हैं। जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो होएगी उसमें जो हमारी एक्सरसाइज है 5.A.2, ये हमारी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे उनको सॉल्व करना। तो ठीक है फिर, और बाकी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और दूसरी चीज़ ये कि अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी इन लिंक्स को शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज़।